Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 50, and the date of this worksheet is 5 November 2020. डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 50 इंग्लिश की, इसमें आपको करने के लिए आई है फिर से आपको एक क्रिएटिविटी, एक एक्टिविटी। और वो क्या है? वो ऐसी चीज़ है जो यूजुअली आप लोगों के साथ होता रहता है और या आप लोग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, क्लासेस में हर तरीके के बच्चे होते हैं, हर वैरायटी के। कुछ बच्चे होते हैं जो शैतानी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इधर उधर की बातें करते हैं मतलब, और कुछ बच्चे होते हैं हर एक चीज़ कर लेते हैं। तो चलिए, ऐसी ही वर्कशीट है आज की जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 50। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, आप पहली पिक्चर देखिए। पिक्चर में पहली में क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ रहे हैं, उनके टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, है ना। ये है बेसिकली, और कुछ लिखा हुआ भी है बोर्ड पे। देखिए, स्कूल क्लास स्टूडेंट स्टडिंग मैथ्स एंड सडनली। स्कूल है, स्कूल में कौन है? क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ रहे हैं मैथ्स, और अचानक क्या होता है? Loud noise boom. Crackers in toilet. Upset teacher. Upset principal. Repeat next day. एक जोर से आवाज़ होती है और कैसी बूम, जैसे पटाखे फटकते हैं, बम बम बम, है ना, इस तरीके के। और जो क्रैकर्स हैं टॉयलेट में से फूटते हैं वो, और अपसेट हो जाते हैं। उनके टीचर भी परेशान, प्रिंसिपल भी परेशान, और फिर अगले दिन भी सेम चीज़ होती है, राइट। चलिए आगे फिर क्या होता है? Random visit by principal finds out a burnt bomb in 9th E. अब रैंडम विजिट करते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और विजिट करते हैं, जैसे वो रैंडमली विजिट करते रहते हैं क्योंकि सब परेशान है तो सारी चीज़ें देख रहे हैं। फाइंड्स आउट अ बर्न्ड बॉम्ब इन 9th E. उन्हें मिलता है कि एक जला हुआ बॉम्ब पड़ा हुआ है, कहाँ पे? 9th E में, है ना। 9th में क्रैकर पड़ा है, बॉम्ब पड़ा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब 9th में किसी ने कुछ करा है। आल्सो मैच स्टिक डिसाइड टू पनिश देम। और एक मैच स्टिक यानी कि माचिस भी पड़ी हुई थी, तो उन स्कूल ने डिसाइड कर लिया कि अब इन्हें पनिशमेंट देंगे। क्लास 9th से दे आर इनोसेंट, लेकिन क्लास 9th ने बोला कि हम लोग इनोसेंट हैं, हमने कुछ नहीं किया, इनोसेंट निर्दोष है। ओवर हियर क्लास 9th मेकिंग फन ऑफ देम डिसाइडेड टू पुट अ स्टॉप टू इट। और उन्होंने क्या करा? जो 9th हैं उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर 9th के सेक्शन में थोड़े से बच्चे कई बार अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं। मैं इंटेलिजेंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि इंटेलिजेंट तो हर बच्चा होता है, चाहे वो सेक्शन एस में क्यों ना पढ़ रहा हो, है ना, किसी भी सेक्शन में पढ़ रहा हो, इंटेलिजेंट हर है। वो कोई किसी सब्जेक्ट में होता है, कोई किसी चीज़ में होता है। तो उसमें क्या होता है, 9th A B ऐसे सेक्शन जो होते हैं उसमें उन बच्चों को ले लिया जाता है कई बार जिनके अच्छे नंबर आते हैं, है ना। तो अब उन्होंने बोला 9th E के बच्चों को 9th A वाले बच्चे परेशान कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि अब इसको बंद किया जाए। दे डिसाइड टू फाइंड, इंगेज एंड इंश्योर नो क्रैकर्स और बर्न्ड। तो अब उन्होंने डिसाइड किया और इंगेज कर लिया इन सब चीज़ों में कि अब कोई भी क्रैकर जलाया नहीं जाएगा। प्लान्स डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने ये योजना बनाई, हम सब लोग क्या करेंगे, आपस में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बांट लेंगे। 9th E के स्टूडेंट कर रहे हैं ये। ऑब्जर्व नो वन इन 9th A ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स। लेकिन जब उन्होंने कुछ योजना बनाई तो उन्होंने पाया कि 9th A का कोई भी स्टूडेंट तो क्रैकर लेके नहीं आया। मीट अगेन, वो फिर से मिले। चेंज स्ट्रेटजी, लुक फॉर क्लूज। और उन्होंने क्या करा, अपनी स्ट्रेटजी, इस जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो योजना बनाई थी, उसमें क्या करा, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे आगे, और वो क्वेश्चंस क्या है? Who was burning crackers in school if it was not 9th E? अब बताइए, कौन स्कूल में क्रैकर्स फोड़ रहा था, कौन वो बम पटाखे फोड़ रहा था अगर ये 9th E क्लास नहीं थी?
नाइन्थी ने तो मना कर दिया। जहाँ पे सबूत मिले हैं, जहाँ पे माचिस मिली है, जला हुआ पटाखा मिला है, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। अगर वो उन्होंने पटाखे नहीं जलाए तो बताइए कौन था। एंड हाउ डिड नाइन्थी प्रूव देवर इनोसेंट, और नाइन्थी ने कैसे प्रूव किया कि वो निर्दोष हैं। What finally happened when the naughty students were caught? और अंत में क्या हुआ जब वो नोटी स्टूडेंट्स पकड़े गए। जब वो नोटी यानी कि शरारती स्टूडेंट वो पकड़े गए तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करने हैं बच्चों, ये आपके कोई पैसेज के क्वेश्चन नहीं है जो आपको ये सोल्व करने हैं, ये इसके आपको आंसर नहीं लिखने। ये जब हम ये इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, इन सब पॉइंट को पढ़ते हैं, तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं ना। ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं, भाई नाइन्थी नहीं फोड़ रही थी तो कौन पटाखे फोड़ रहा था, नाइन्थी ने कैसे प्रूव किया कि वो इनोसेंट है। तो यही तो हमें करना है। क्या करना है हमें, देखो यहाँ पता चलेगा आपको नीचे हमें क्या करना है। We all have done some or other mischief in school. हम सब ने कुछ या कुछ ना कुछ शैतानी करी है स्कूल में। हम करते रहते हैं शैतानी जब बच्चे होते हैं। In the worksheet there is a story in which someone is being mischievous and blaming 90 for it. इसमें एक ऐसी स्टोरी है कि कोई उसमें क्या कर रहा है, शैतानी कर रहा है, और वो ब्लेम किसके पे कर रहा है, नाइन्थी पे कर रहा है। लेट्स हेल्प नाइन्थी, चलो नाइन्थी की हेल्प करते हैं। फाइंड आउट हु वाज बर्निंग लाउड क्रैकर्स इन स्कूल टॉयलेट, और पता लगाते हैं स्कूल के टॉयलेट में कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से पटाखे फोड़ता था। एंड कम ऑन लेट्स कंप्लीट द स्टोरी। तो आपको बच्चों समझ आया। अब क्या करना है, आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स पता लगाने हैं। और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कैसे पता लगेंगे, आपको एक स्टोरी लिखनी है पूरी। ये जो आपने कहानी पढ़ी, जो आपने क्लूज पढ़े, कहानी नहीं पढ़ी, अभी हमने क्लू पढ़े हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या इंसिडेंट हुआ, एक के बाद क्या हुआ, तो उसके बेस पे हमें एक स्टोरी बनानी है। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं लिखने, ओके, ये हमें पता लगानी है बाय राइटिंग अ स्टोरी। ओके, चलिए लेट्स राइट अ स्टोरी। किसी भी स्टोरी को लिखते समय हम उसका एक टाइटल देते हैं। तो हमने टाइटल दिया है इस स्टोरी का अ मिस्टीरियस इंसिडेंट इन स्कूल, एक रहस्यमयी घटना स्कूल के अंदर, है ना। रहस्यमयी तो थी, किसी को पता नहीं था। तो चलिए लिखते हैं। मैंने आसान शब्दों में आपकी एक सही स्टोरी बनाने की कोशिश की है। चलिए पढ़ते हैं। ऑल स्टूडेंट्स वर स्टडिंग मैथ्स इन द क्लासरूम। मैथ्स पढ़ रहे थे क्योंकि इन्होंने बताया है उसमें कि मैथ्स पढ़ रहे थे, तो हमें मैथ्स ही लिखना है ना। ऑल स्टूडेंट्स वर स्टडिंग मैथ्स इन द क्लासरूम एंड सडनली अ लाउड नॉइज बूम केम फ्रॉम द टॉयलेट। एकदम से एक जोरदार आवाज आई टॉयलेट से, बूम बड़ाम बूम। टीचर एंड द स्टूडेंट गोट अपसेट बाय द इंसिडेंट। और जब ये इंसिडेंट हुआ स्कूल में, अगर पटाखे फटक रहे हैं बिना मतलब के तो परेशानी का सबब है। तो टीचर और जो प्रिंसिपल थे वो परेशान हो गए इस इंसिडेंट से, इस घटना से। इट डिस्टर्ब द पीस ऑल ओवर द स्कूल। और स्कूल की शांति को इस घटना ने क्या किया, अशांत कर दिया, अशांति को भंग कर दिया। जब शांति भंग हो गई, द इंसिडेंट वॉज रिपीटेड द नेक्स्ट डे ऑल्सो। अब ये इंसिडेंट अगले दिन भी हुआ। देन प्रिंसिपल रेंडमली विजिटेड द स्कूल। फिर प्रिंसिपल रेंडमली विजिट कर रहा था स्कूल में। ही फाइंड आउट अ मैच बॉक्स एंड डिसाइडेड टू पनिश द होल क्लास। ही फाइंड आउट अ क्रैकर भी लिखे है ना, यहाँ पे मैच बॉक्स लिखा है ना। ही फाउंड अ क्रैकर एंड अ मैच बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए बच्चों, क्रैकर्स एंड, है ना, क्रैकर एंड मैच बॉक्स। यहाँ पे दोनों चीज़ लिखी क्योंकि दोनों चीज़ें मिली थी, ये मैंने लिखने में हो गया, कोई बात नहीं। ही फाइंड आउट अ क्रैकर एंड अ मैच बॉक्स एंड डिसाइडेड टू पनिश द होल क्लास। उसने निश्चय कर लिया कि भाई यहाँ पे क्रैकर मिला है, माचिस मिली है, अब इस पूरी क्लास को मैं पनिशमेंट दूंगा। क्लास 9 सेड, अब पूरी क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला दैट दे आर इनोसेंट, कि हम लोग तो निर्दोष हैं। दे ओवर हियर द क्लास 9, उन्होंने 9 का जो ओवर हियर किया था मतलब सुना नहीं था, तो क्या हुआ था, वो उनका क्या करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। मेकिंग फन ऑफ देम, उनका मजाक उड़ाते थे।
एंड दे सस्पेक्टेड दैट द फॉल्ट वॉज ऑफ 9th ए, और उन्हें शक था कि 9th ए की गलती है। ये 9th ए का करा धरा है। जो 9th ई के स्टूडेंट है, ई फॉर इंग्लिश, है ना, जो 9th ई के स्टूडेंट हैं उन्हें ये शक था कि ये 9th ए के बच्चों ने करा है, और वही उसका मजाक उड़ाते हैं, और 9th ई का कोई फॉल्ट नहीं था। एंड टू प्रूव देम राइट दे मेड अ डिसीजन टू फाइंड एंड engage and ensure that the no crackers will be burnt on or such type of any other activity will take place। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि दे मेड ए डिसीजन टू फाइंड एंड इंगेज। उन्होंने क्या करा, इंगेज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि अब वो क्रैकर नहीं जलाए जाएं या इस तरीके की घटना नहीं हो स्कूल में जैसी अब हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पटाखे वटाखे छोड़े गए और रोजाना करी जा रही है। तो उन्होंने एक डिसाइड करा इसको पता लगाने का। उन्होंने किस तरीके से पता लगाया, दे स्प्लिट अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी उन्होंने क्या करा, जो जिम्मेदारियां थी उन्होंने सबने बांट ली। एंड कैप्ट अ चेक दैट नो वन इन 9th ए ब्रिंग एनी क्रैकर्स, लेकिन उन्होंने जब उसको चेक किया तो उन्हें पता चला 9th ए में तो कोई भी क्रैकर वैकर नहीं ला रहा था। बट दे अचीव्ड नो सक्सेस, है ना। तो अब उन्हें क्या हुआ, अब उन्हें कोई सक्सेस तो मिली नहीं, है ना, कोई सफलता नहीं मिली। दे अगेन मेट, फिर से वो मिले, एंड चेंज्ड देयर स्ट्रेटजी, क्योंकि जब हमें सफलता नहीं मिलती और हम कोई प्लान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, अपनी योजनाओं को चेंज करते हैं। टू फाइंड देम रेड हैंडेड, जिससे उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। ये एक फ्रेज है रेड हैंडेड, है ना बच्चों। तो इसको फ्रेज को, इसका मतलब होता है रंगे हाथों। दिस फाइनली वर्कड आउट, अब इसने काम कर दिया, जो उन्होंने सोचा था अब वो काम कर गई। दे वेंट टू लुक द सीसीटीवी कैमरा, वो सीसीटीवी कैमरा में देखने गए, भाई हमारे तो स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अनदर डे एट द स्कूल टाइम पे, एंड दे गोट दैट इट वॉज 9th ए ओनली, अब उन्हें पता चला ये कौन था, ये 9th ए क्लास ही थी जो ये सब इस घटना के पीछे थी। दे वर ट्राइंग टू प्रूव 9th ए रॉन्ग टू take the revenge of the lose of marathon against 9th conducted in the school a week ago, और वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि 9th ए गलत है, क्योंकि उन्हें बदला लेना था। वो मैराथन हार गए थे जब 9th ए से उनकी मैराथन हुई थी लास्ट वीक, पिछले एक हफ्ता पहले स्कूल में, तो वो हार गए थे 9th ए क्लास। अब उन्हें उनकी जो गरिमा है उनको चोट पहुंची, भैया 9th कैसे जीत सकती है हमसे, तो वो उनसे बदला लेना चाहते थे। अल्टीमेटली दे वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल एंड 9th वॉज गिवन रिवार्ड बाय प्रिंसिपल। अब उन्हें पनिशमेंट मिली, किसको पनिशमेंट मिली, 9th ए। आप चाहे यहाँ पे 9th ए भी लिख लो, है ना, चाहे दे लिख दो, दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ पे दे 9th ए के लिए, दे वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, उन्हें पनिशमेंट दिया गया। एंड 9th ई वॉज गिवन रिवार्ड बाय द प्रिंसिपल, और उनको इनाम मिला 9th ई को, क्यों, फॉर देयर एफर्ट्स टू कैच द थीफ, क्योंकि उन्होंने थीफ या कैच द थीफ मत करिए इसको, है ना, थोड़ा सा एक गलत वर्ड लग रहा है जो मैंने यूज करा, टू कैच द कल्पिट्स या मिस्चीवियस बॉयज, टू कैच द मिस्चीवियस बॉयज, है ना, मिस्चीवियस। बच्चों ये होती है आपकी मिस्चीवियस की स्पेलिंग। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पर, MISCHIEVOUS, है ना, मिस्चीवियस बॉयज, है ना। तो आप क्या करो बच्चों, इसको ना यहाँ पे इसको काट दो, टू कैच द मिस्चीवियस बॉयज, जो उन्होंने एफर्ट करी थी उन मिस्चीवियस बॉयज को पकड़ने के लिए, है ना, क्योंकि वो चोर थोड़ी ना थे, वो तो शैतान बच्चे थे। तो उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने एफर्ट करी थी उसके लिए उन्हें रिवार्ड दिया गया, है ना। बढ़िया स्टोरी। तो ये 9th ई के स्टूडेंट्स को मिला, और पनिशमेंट किसको मिली, 9th ए के बच्चों को। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और आपने अच्छे से कर भी ली होगी। याद रखना वो जो 3 क्वेश्चन है वो हमें इसके वो जो 3 क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि किसने पनिशमेंट किसने गलत किया, तो हमें पता चल गया 9th ए ने गलत करा। देखो ये 3 क्वेश्चन,
जो हमने 3 क्वेश्चन ये पढ़े थे, अब इन तीनों का आंसर हमें इस वर्कशीट से मिल जाता है। हु वॉज बर्निंग क्रैकर्स इन द स्कूल इफ नोट 9 थी, तो अब हमें पता चल गया 9 थी, है ना, ये लिखना नहीं है, बस हमें इनके आंसर ढूंढने थे, हमें मिल गए। हाउ डिड 9 थी प्रूव दे वर इनोसेंट, और उन्होंने कैसे प्रूव किया कि वे इनोसेंट है, उन्होंने योजना बनाई और उनको रंगे हाथों पकड़ा, उनको सीसीटीवी कैमरों में देखा, तो इस वजह से वो पता चल गया। व्हाट फाइनली हैपेंड, जब नोटी स्टूडेंट्स पकड़े गए तो क्या हुआ, उनको पनिशमेंट मिला 9th ए वालों को, और 9th ई वालों को रिवार्ड मिला, है ना। तो आपने इसलिए इस तरीके से लिखनी है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, बस आपको यहाँ पे चेंज कर लेना, कैच द मिस्चीवियस बॉयज कर लो या नोटी स्टूडेंट्स कर लो, है ना, NAUGSTY, क्योंकि इन्होंने नोटी स्टूडेंट्स नाम दिया है उन्हें, है ना, तीसरे क्वेश्चन में, तो आप इसको नोटी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना है, और कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और बच्चों, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको बेस्ट आपकी इंग्लिश की वर्कशीट सोल्व करके दूंगी, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।